आमतौर पर सहपात्र समझी जाने वाली कुबड़ी मंथरा को कुछ कथावाचक राम कथा की मुख्य खलनायिका तक करार देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से सीता और राम को वनवास भोगना पड़ा। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा के बारे में आप कितना जानते हैं? वह कब से कैकेयी की दासी थी? उससे पहले की कथा क्या थी? क्या वह हमेशा से कुरूप थी? आइए मंथरा की अनसुनी कहानी जानें। इस सवाल के जवाब पर आप बेशक सोच में पड़ सकते हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा संभव है कि दोनों बहनें थीं और बहनें होते हुए अच्छी सहेलियां भी, इसलिए कैकेयी अयोध्या नरेश दशरथ से विवाह के बाद मंथरा को अपने साथ ले आई थी। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती थी। यह सुनकर आप चौंकेंगे, लेकिन प्रश्न यह भी उठेगा कि ऐसा था तो मंथरा कुरूप कैसे हुई? कैकेयी असल में कैकेय राज्य के राजा अश्वपति की बेटी थी। यह कैकेय राज्य वर्तमान समय के काकेशियस या कश्मीर या अफगानिस्तान और पंजाब के बीच एक स्थान बताया गया है। राजा अश्वपति का एक भाई बृहद्रथ था और उसकी बेटी थी राजकुमारी रेखा। रेखा को विशालाक्षी यानी बड़े नेत्रों वाली और बेहद बुद्धिशाली बताया गया है। साथ ही यह भी कि उसे अपने रूप और बुद्धि का अहंकार भी था। एक कथा में यह भी बताया गया है कि राजकुमारी रेखा ने अपने रूप को हमेशा बरकरार रखने की लालसा में किसी अनुचित चीज का सेवन कर लिया था, जिसकी वजह से उसका शरीर झुक गया और वह कुरूप हो गई। कुरूप होने की एक वजह यह भी बताया जाता है कि वह एक शरबत के सेवन के कारण त्रिदोष का शिकार हुई थी और उसका शरीर 3 जगहों से तिरछा हो गया था। इस व्याधि की शिकार होने के कारण राजकुमारी रेखा को कुबड़ी मंथरा कहा जाने लगा। मंथरा का अर्थ मंथर यानी खराब बुद्धि के कारण पड़ा, क्योंकि शारीरिक व्याधि के बाद वह मानसिक रूप से भी खीज की शिकार हो गई थी और उसका व्यवहार जगहसाई के कारण अक्सर बुरा हो जाता था। राजकुमारी रेखा के कुरूप हो जाने के बाद भी कैकेयी का जुड़ाव उससे बना रहा, इसलिए वह विवाह के बाद उसे अपने साथ अयोध्या ले आई। अयोध्या में भी उसकी कुरूपता के कारण वहां उसका परिहास किया जाता था और उसे कैकेयी की दासी समझा जाता था। इससे उपजी खिन्नता के कारण ही मंथरा ने अयोध्या के अमंगल के लिए राम को वनवास के लिए कैकेयी को भड़काया था। वैसे मंथरा के बारे में ग्रंथों के हिसाब से 2 अन्य रोचक कथाएं मिलती हैं। लोमस रामायण में उल्लेख किया गया है कि श्री राम वनवास के बाद लोमस ऋषि अवध आए थे, तब मंथरा की कथा सुनाई थी। मंथरा प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब विरोचन ने देवताओं पर विजय हासिल की तो देवताओं ने ब्राह्मण भिक्षुक रूप धरा और उनकी आयु मांग ली। दैत्य बिना सरदार के हो गए। मंथरा की सहायता से दैत्यों ने देवताओं को हराया और तब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। फिर विष्णु की आज्ञा से इंद्र ने वज्र से वार किया। मंथरा चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिरी तो कुबड़ निकल आया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा अपनी पीड़ा में विष्णु को कोसती रही, लेकिन उसके अपनों ने भी उसे ही दोषी माना। भगवान विष्णु के अन्यायों के कारण उनसे बदला लेने की बात कहते हुए उसकी मृत्यु हुई, लेकिन बदला लेने की वासना के कारण वह अगले जन्म में कैकेयी की दासी बनी और विष्णु के अवतार राम के सुखमय जीवन को तबाह करने का कारण बनी। लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा की यह कथा
कृष्ण प्रिया कुब्जा की कथा है, यानी कुब्जा का पूर्व जन्म मंथरा है। मंथरा के बारे में पुराणों के हवाले से एक कथा और बताई जाती है। एक संत लिखते हैं कि एक बार कैकेयी के पिता ने शिकार करते समय एक मृग यानी हिरण का वध किया, तो उसकी हिरणी रोती हुई अपनी माता के पास गई। उसने सब वृतांत सुन राजा के निकट आकर कहा कि तुम मेरे दामाद को छोड़ दो, मैं यक्षिणी होने के कारण इसे जीवित कर लूंगी। राजा ने यह वचन सुन उसको तलवार मार दी। तब उसने मरते समय श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे प्राण लिए, इसी तरह मैं तुम्हारे दामाद के प्राण लूंगी। यही हिरणी अगले जन्म में मंथरा हुई और राम को वनवास दिलाने के कारण एक तरह से दशरथ की मृत्यु का भी कारण बनी। धार्मिक कथाओं के कई आधार हैं। इसका प्रमाण आपको इतनी कथाओं से मिल गया होगा। एक और कथा की माने तो रावण और राक्षसों के हाहाकार से डरकर देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि तुम सब वृक्ष और वानर रूप में धरती पर अवतार लो और विष्णु अवतार की सहायता करो। तब देवताओं ने दुंदुभी नाम की गंधर्वी से पृथ्वी पर जन्म लेकर कैकेयी की दासी रूप में भगवान राम के वन जाने की भूमिका रचने को कहा। गंधर्वी एक कुब्जा के रूप में जन्म लेकर मंथरा रूप में राम के वनवास का कारण बनी।